बा इतना गुमान भाई इतना गुमान। अब 5 कुंटल साढ़ चर जनता परेशान। योगी बाबा अब कौने मुद्दा पर लड़बा चुनाव योगी बाबा। माँ के ऐसा नसीब कि तुम्हारे कुत्ते जैसे मोदी सरकार को माँ ने जन्म दी है। तुम्हारे ऐसा सरकार हम लोग को दुनिया में नहीं चाहिए। अरे जो हम लोग ये सोचते हैं कि आज माँ उनकी नहीं मरी, आज मोदी जो मर जाते तो मैं अपने पैसे की 50 किलो लड्डू यहाँ पूरी जनता को खुद बांटती। सब रोग खत्म हो जाई हैं, भीतर चली जाई हैं मोदी। गुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई हैं जोगी। जब तक ऐसा सरकार रही है तब तक की जनता परेशान रही है। वो तो गद्दार हैं, मोदी जोगी दोनों गद्दार हैं। उन लोगों को तो नहर में पानी अब आ गया, बूढ़ के यहाँ मर जाते तो हम लोग उनको मट्टी अपने हाथ से हम लोग देते, उनका संस्कार हम लोग करते। हम लोग को जिंदे जिंदे मुआते, क्या उनकी माँ लगा दे हम कौन चीज का मोदी जी उठवा कैले हम। हाँ, कूलर तो महंगाई कैले हम मोदी जी। हाँ, पूरा भारत बेच देना, रेल बेच देना, हवाई अड्डा बेच देना। अब खाली ये किसानन के जमीनी पर निगाह उनकर। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नंदा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जहाँ उनका घर है अपने घर पे लेके जाए, हवाई अड्डा मोदी बनवाए, अपने घर पे विकास, अपने गांव वाले अड़ोस पड़ोस के लिए विकास करें। हम लोग को लिए उनका विकास नहीं चाहिए। मोदी जोगी जी जो है हम लोगों को मजबूरी नहीं समझ रहे हैं भैया। हम लोग इतना गरीब है, कहाँ जाएंगे? इतना हम लोगों को तो औकात नहीं कि जहाज पे जाएंगे। हवाई चप्पल के उठवा नहीं है तो हम कहाँ से हवाई जहाज पे उड़ेंगे? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। एक तरफ जहां देश का आम आदमी लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी से दो चार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को अपना घर, जमीन, मकान और दुकान बचाने की चुनौती है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम इमरान है। कलम युग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मंदूरी एयरपोर्ट, जहां पर सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रही है, और उसी को लेकर के लगातार किसान और मजदूरों का जो आंदोलन है वो पिछले 3 महीनों से बदस्तूर जारी है। कड़कड़ाती ठंड में खिरियाबाग में ये जो लगातार आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई जो है वो देश की महिलाएं कर रही हैं। देश की सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज ये 3 महीने से लगातार जो देश की महिलाएं हैं, जो देश की बेटियां हैं, वो अपनी जमीन, मकान, दुकान बचाने की चुनौती है इनके पास। बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें कि लगभग 773 एकड़ जमीन, 8 से 10 गांव और लगभग 35 से 40 हजार जो आबादी है वो इस विस्थापन से प्रभावित होने वाली है। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनकी समस्या क्या है और किस लिए आंदोलन करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता भारती है। क्यों आंदोलन कर रही हैं? ये जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसी विरोध में हम लोग हैं, और जो हमारी जमीनी एयरपोर्ट में जा रही है, डीएम साहब ने कह रहे हैं कि वो सर्वे हो गया। हम सर्वे करने आए लोग, हम करने नहीं दिए सर्वे, तो कैसे सर्वे? हम पूछे डीएम से पूछे कि कैसे सर्वे हो गया, हम जब आपको सर्वे करने ही नहीं दिए तो सर्वे कैसे हो गया? तो एसडीएम को जवाब ही नहीं है कि क्या बोले। क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो रोजगार के जो साधन है वो मुहैया होंगे, उपलब्ध होंगे, आप लोगों को रोजगार मिलेगा, जमीनों की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। नहीं, हम लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा भैया? जब उजाड़ देंगे तो विनाश है कि विकास? हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए मोदी जी। हम रहेंगे ही नहीं तो विकास क्या चीज का हम लाभ क्या उठाएंगे?
क्या मांगे क्या रहेंगी अगर सरकार आप लोगों से बातचीत करना चाहे, सरकार इस जमीन को लेना चाहे, तो आप लोग क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों को मांग नहीं भैया कुछ है, हमारी जमीन जितना में है उतना में ही खुश है, हमको जमीन को नहीं देने की हुआ है। कितने दिन से आंदोलन चल रहा है? ये चला है 12 तारीख 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर से चल रहा है। 12 जनवरी को 3 महीने हो जाएगा और 84 दिन हो गया है। 84 दिन इस आंदोलन हम लोग बैठे हैं, मोदी योगी जी जो हैं हम लोगों को मजबूरी नहीं समझ रहे हैं भैया। हम लोग इतना गरीब है, कहाँ जाएंगे? हाँ, इतना हम लोगों को तो औकात नहीं कि जहाज पे जाएंगे। हवाई चप्पल के उठवा नहीं है तो हम कहाँ से हवाई जहाज पे उड़ेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। देश की बेटी सुनीता कह रही है, जिस तरह से सरकार ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए और कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज में सफ़र कराएंगे। सुनीता कह रही है कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम हवाई जहाज में सफ़र कर सकें और लगातार ये अपनी ज़मीन बचाने की जो चुनौती है वो पेश हो रही है। बातचीत करेंगे, सुनीता से बातचीत की। चाची हमारे साथ हैं, चाची से बातचीत करेंगे। चाची क्या नाम है आपका? किस्मती। चाची क्यों आंदोलन कर रही हैं? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं भैया, हमारी जगह और हमारी जमीन और हम लोग को बर्बाद मोदी कर रहे हैं। ये बताइए हम लोग किस रास्ते पे जाएंगे? कहाँ हम लोग को ठिकाना मिलेगा? देश देश में तो इतनी बड़ी बीमारी फैला दिए हैं मोदी जी। अगर कोई कटोरा लेके रोड पर भीख मांगेगा तभी नहीं हो पाएगा। हाँ, हम लोग न उनका विकास चाहिए, न उनकी हम लोग को जहाज चाहिए, न उनका हवाई अड्डा चाहिए। अपना हवाई अड्डा आपस करें। हम लोग जैसे हैं, चाहे 1 बिस्से चाहे 2 बिस्से में अपने बाप दादी का ज़मीन लेकर हम लोग उतने में खुश हैं। हम लोग देखिए सामने स्कूल है, न उसमें बिजली है, न उसमें पंखा है, नहर है। अगर मोदी की माँ नहीं मरी होती तो नहर में पानी नहीं आया होता। मोदी इसलिए पानी दे दिए कि खिरिया के बाग में सब बैठे हैं और जिसका मन कहेगा, जिस दिन उनका बार बनेगा उसी दिन हम लोग भी नहाएंगे, उनकी माँ की शोक मनाएंगे। तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो ज़मीन है एक्वायर करने के लिए सर्वे कर लिया है, ज़मीनों की जो नाप तौल है वो लगातार कर ली है, सरकार को रिपोर्ट सौंप। अधिकारी नहीं है, चोर हैं। उनके सर्वे हम लोग का मंजूर नहीं है। हम लोग का उनका सर्वे मंजूर नहीं है। ऐसा है कि वो अपना सर्वे लेकर जहाँ उनका घर है अपने घर पे लेके जाए, हवाई अड्डा मोदी बनवाए, अपने घर पे विकास, अपने गाँव वाले अड़ोस पड़ोस के लिए विकास करें। हम लोग को लिए उनका विकास नहीं चाहिए। कह रहे हैं जो अधिकारी जो सर्वे करने आए थे उन लोगों ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की है। हाँ, किए हैं, किए। औरतों को भद्दी भद्दी गाली दिए हैं, बोले हैं, मारे हैं और औरतों लोगों को नहर में ठेल दिए हैं, धान के खेत में ठेल दिए हैं। एक दादा है उनका मार के हाथ तोड़ दिए हैं। एक और नौजवान थे उनका पूरा जांग पर मार दिए हैं लाठी लाठी। घर में सबकी जंजीरी चढ़ा दी है। एक पुलिस वाले सबके द्वार पे खड़े हो गए। ये बताइए मोदी जी हम लोग को भलाई कर रहे हैं, हम लोग को साथ इंसाफ कर रहे हैं? वो तो गद्दार हैं, मोदी जोगी दोनों गद्दार हैं। उन लोगों को तो नहर में पानी अब आ गया, बूढ़ के यहाँ मर जाते तो हम लोग उनको मट्टी अपने हाथ से हम लोग देते, उनका संस्कार हम लोग करते। हम लोग को जिंदे जिंदे मुआते, क्या उनकी माँ मरी है तो मीडिया वाले के सामने पैर धरते हैं और दिखाते हैं सबको अपना फोटो। ये समझिए हम लोग को माँ मरती नहीं है, हम लोग को माँ मरती है, दादी मरती है, बाप मरते, सब लोग मरते हैं। क्या हम लोग जाके मीडिया वाले को बुला के फोटो दिखाते हैं? अरे कभी अपने माँ को पता न रोटी दिए है कि नहीं, 1 गिलास पानी दिए है कि नहीं। आज अपने माँ का मीडिया वाले सामने फूल चढ़ा रहे हैं, पैर धो रहे हैं। अरे तुम्हारा माँ के ऐसा नसीब कि तुम्हारे कुत्ते जैसे मोदी सरकार को माँ ने जन्म दी है। तुम्हारे ऐसा सरकार हम लोग को दुनिया में नहीं चाहिए। अरे जो हम लोग ये सोचते हैं कि आज माँ उनकी नहीं मरी, आज मोदी जो मर जाते तो मैं अपने पैसे की 50 किलो लड्डू यहाँ पूरी जनता को खुद बांटती। ये बहुत बड़ा सवाल है। बता दें कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में इस तरह के स्लोगन लगातार भारतीय जनता पार्टी देती है। लेकिन आप देख सकते हैं महिलाओं का आक्रोश है, क्योंकि जब किसी की जमीन जाती है, जमीन माँ होती है और इसी जमीन से जो बच्चे होते हैं, जो भविष्य होता है उसका किस तरह से पालन पोषण किया जाता है, कितनी कीमती है, किस तरह से जो है इस जमीन को बचाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष किया है। अब ये जब जमीन पर नौबत आएगी तो ये किसान है और किसान और मजदूर कुछ भी कर गुजरने के लिए राजी रहता है। क्या नाम है आपका? नीलम।
नीलम जी, सरकार जमीन मांग रही है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात कर रही है, कह रही है कि जब हवाई अड्डा बन जाएगा तो आप लोगों को रोजगार के साधन जो है वो मुहैया हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, आप लोगों की ज़मीन का जो सर्किल रेट है वो भी बढ़ जाएगा, आप लोग जो है पूरी तरह से ये समझिए कि सरकार कह रही है खुशहाल हो जाएंगे। खुशहाल हो जाए सरकार, या विकास नहीं करे, विनाश कर रही हम जनता के लोगों के लिए। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, जो अपनी बीवी नहीं संभाल सका तो पूरा हिंदुस्तान क्या संभालेगा। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जब अपनी बीवी से खुद नहीं संभली तो पूरा हिंदुस्तान क्या संभालेगा। तो आपको उम्मीद नहीं है सरकार से? ना, सरकार से क्या उम्मीद है, कुछ ना है। हम लोग जीएसटी लगा दे, हम कौन चीज का मोदी जी उठवा कैले हम, कूलर तो महंगाई कैले हम मोदी जी। पूरा भारत बेच देना, रेल बेच देना, हवाई अड्डा बेच देना। अब खाली ये किसानों के जमीनी पर निगाह उनकर है मोदी जी का, बाकी किसान इतना जल्दी हार माने वाला ना हम। आप लोगों को कहाँ से जानकारी मिलती है कि रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सब मोदी जी बेचते जा रहे हैं? हम किसान हैं, हम भी मोबाइल चलाना जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमको भी सब कुछ पता है मोदी जी क्या करते हैं। मोदी जी एक नंबर के जुमलेबाजी हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब देश का खुशहाल हो गया है, गरीब आम आदमी जो है पूरी तरह से खुशहाल है, हम लोगों ने जो है किसानों को खुशहाल कर दिया है, अब सभी लोग जो है देश में सब चंगा सी। लाइए हम आपको 2 लाइन का गाना सुना देते इसमें। सुना दीजिए। सब रोग खत्म हो जाई हैं, भीतर चल जाई हैं मोदी, गुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई हैं जोगी। जब तक ऐसा सरकार रही है तब तक की जनता परेशान रही है। 5 किलो राशन पर इतना गुमान भाई, इतना गुमान, अब 5 कुंटल साढ़ चर जनता परेशान। योगी बाबा, योगी बाबा, अब कौने मुद्दा पर लड़बा चुनाव योगी बाबा। अभी आपने हाल ही में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को संसद भेजा, सांसद बनाकर भेजा, वो आप लोगों की आवाज पार्लियामेंट में उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। आज हम लोग 3 महीना से धरने पर बैठे हैं, निरहुआ को अभी कान पर जू तक नहीं रहेगा कि हमारी जनता कहाँ पर बैठे। हम ही लोगों ने उसको बैठाया है, संसद बनाया है, हम ही लोगों ने वोट दिया। बाकी निरहुआ एक बार नहीं देखने भर के हुआ है, और नचनिया क्या देखेगा, वो अपनी शूटिंग से जब फुर्सत पाएगा तभी तो देखेगा जनता को। लेकिन बीजेपी लगातार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में इस तरह के तमाम स्लोगन दिए जाते हैं। खुद मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह के दावों के बीच जो हकीकत है वो सही मायने में क्या है, क्योंकि 3 महीने से 84-85 दिन से लंबे समय से आप लोगों का संघर्ष चल रहा है, और इस आंदोलन की खूबसूरत बात यही है कि महिलाएं अगुवाई कर रही हैं इस आंदोलन की। तो क्या ये जो बातें हैं जो सरकार कहती है वो झूठी हैं? सब झूठी बातें हैं, सरकार की एक भी बात सही नहीं है। सरकार तो बहुत झूठी है, 1 नंबर की कमीनी है सरकार। तब का सरकार इतनी झूठी है, जुमलेबाजी है, अपने आप को खाली दाढ़ी बनावे, खाली फोटो खिंचावे, करते हैं जुमलेबाजी। ऐसे है मोदी जी। मुफ्त में राशन दिया है हमने, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत जो है घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए हैं। माताएं बहनें जो धुएं के कारण परेशान थी अब वो सिलेंडर से खाना पका रही हैं। तो का सस्ता कैले हम काम मोदी जी सिलेंडर फ्री में दे है ना, तो 300 रुपया रहा। ये आज के डेट में सिलेंडर का दाम कितना है? 1200 रुपया। ऐसा में 12 पैसा के आदमी महंग है। ये ठंडी में इतना कड़ाके कुछ ठंडी पड़ रही है, सब यहाँ बैठा है। तो कहाँ का फ्री में कह देना मोदी जी, कहाँ मोदी जी? अरे जनता का अब 1 चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारथ बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नंदा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार पर भरोसा नहीं है? अभी सोया है चौकीदार ने, कैसे जगाएंगे? जागेगा जब इलेक्शन आएगा, अपने आप जाग जाएगा चौकीदार।